नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। कश्मीर के बारे में कई सारी अफवाहें मीडिया में जो है वो घूम रही हैं। कुछ इंटरनेशनल मीडिया है जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, अल जजीरा, बीबीसी। हिंदुस्तान में भी बहुत सारी इस तरह की मीडिया एजेंसीज हैं, वेबसाइट्स हैं जो इन अफवाहों को जो है हवा दे रही है। ये लोग कौन हैं? कश्मीर के बारे में झूठी खबरें क्यों फैलाई जा रही है? आज हम खबरों की खबर में इसे एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सोर्स जिसको हम कह सकते हैं कि जो अफवाहों के बाजार को जो है बिल्कुल गर्म करने का जो काम ये कांग्रेस पार्टी कर रही है। कल CWC की मीटिंग थी। लोग इसलिए वहाँ बैठे थे कि कांग्रेस पार्टी अपना नया अध्यक्ष चुने। लेकिन मीटिंग के बीच में अचानक ऐसा क्या हुआ कि राहुल गांधी बाहर आए और पूरी मीडिया के सामने उन्होंने कहा कि कश्मीर को लेकर के वो बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। चिंता अगर सिर्फ जताई होती उन्होंने तो बात समझ में भी आती, लेकिन उन्होंने झूठ बोला। झूठ ये कहा उन्होंने कि कश्मीर में वायलेंस हो रहा है, लोगों के साथ जो है अत्याचार हो रहा है, लोगों को मारा। उनका इशारा ये था कि वहाँ लोगों को जो है कत्लेआम हो रहा है, लोगों को पकड़ पकड़ के बंद किया जा रहा है। बहुत ज़्यादा जो हाई हैंडेडनेस तरीके से जो है वहाँ पे आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, पैलेट गन्स जो है छोड़े जा रहे हैं। ये खबरें कहाँ से राहुल गांधी को मिली? किसने दी? दरअसल हुआ ये कि CWC के मीटिंग के दौरान बैठे थे किस लिए? ये लोग कांग्रेस के नए अध्यक्ष को चुनने। लेकिन वहाँ गुलाम नबी आज़ाद ने फिर से अपना वो खेल जो है वहाँ शुरू किया। उन्हें पूरा प्लेटफॉर्म दिया गया कि CVC के अंदर वो अपनी बातें, जो कश्मीर का जो उनका अपना सेपरेटिस्ट एजेंडे वाला जो व्यू है वो अपना वो रखें। उन्होंने बाकायदा CWC को बताया कि वहाँ बहुत ज़्यादा कत्लो-गारत हो रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, पैलेट गन इस्तेमाल किए जा रहे हैं, पकड़ पकड़ के लोगों को बंद किया जा रहा है। और राहुल गांधी वो कहते हैं ना, आइडियोलॉजी की नशा में इतना ज़्यादा चूर थे ये कि आजकल वैसे भी उनके ऊपर जो है वो आइडियोलॉजी का अफीम जो है वो ज़्यादा असर कर रहा है। वो बाहर आए बिना ये सोचे हुए कि उनके एक बयान से क्या हो सकता है। अब उन्होंने तो कह दिया, लेकिन पाकिस्तान के अखबारों में, टेलीविज़न में राहुल गांधी छाए हुए रहे। क्यों छाए हुए रहे? क्योंकि वो वही बात कह रहे हैं जो पाकिस्तान पूरी दुनिया को बताना चाह रहा है। पाकिस्तान की मीडिया को आप अगर देखेंगे कि पाकिस्तान में राहुल गांधी का जय जयकार हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि बहुत सही आदमी है और सही बातें जो है वो कह रहा है। सिर्फ राहुल गांधी ये काम नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जो हिंदुस्तान, दिल्ली से चल रहे हैं। पता नहीं उन्हें क्यों ऐसा लग रहा है कि भाई पत्रकारों को भेजा नहीं जा रहा है, वहाँ पत्रकारों को जो है रिपोर्ट करने नहीं दिया जा रहा है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, पत्रकारों को वहाँ खुली आज़ादी है कि आप जाएं, रिपोर्ट करें, जो हकीकत है वो बताएं। बहुत सारे लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, टेलीविज़न चैनल के ऊपर विजुअल्स चल रहे हैं, वहाँ रिपोर्टर्स वहाँ मौजूद हैं। सिर्फ वो श्रीनगर में ही नहीं, जम्मू कश्मीर के हर इलाके में रिपोर्टर जो है टेलीविज़न चैनल्स के जो है मौजूद हैं। कुछ लोगों को तो आज मैंने सवेरे देखा कि वो गुरेज वैली तक गए हुए, POK के बॉर्डर तक, वहाँ तक जो है टेलीविज़न कैमरे जो है वहाँ पहुँच चुके हैं। फिर ये खबरें आ क्यों रही है? सवाल ये हो रहा है कि प्रोपेगेंडा क्यों चल रहा है कश्मीर के खिलाफ? इसकी शुरुआत जो है वो न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट और अल जजीरा से होती है। ये पूरा प्रोपेगेंडा का जो नेक्सस जो है ये विदेशी मीडिया के जरिए जो हो रहा है। मार्क करने वाली बात क्या है? ये लोग कह रहे हैं कि भाई वहाँ पे बहुत सारे लोगों को मार दिया गया है। हर खबर में जो है वो डालते हैं कि भाई इतने लोगों को मार दिया गया है, जिस तरह से पाकिस्तान की मीडिया कह रही है। लेकिन ये कोई नहीं बता रहा कि कहाँ हिंसा हुई, कब हुई, कितने बजे हुई। अगर आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप दुनिया को सच बताना चाह रहे हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप जो ये अंदाज में जो आप कह रहे हैं 50 लोग जो है वो हॉस्पिटलाइज हो गए, तो कहाँ हुए? एक जगह हुए, अलग अलग जगहों पे हुए,
पुलिस की गोलियों से हुए कि आर्मी ने के साथ उनका एनकाउंटर हुआ, व्हाटएवर, वो डिटेलिंग नहीं है, भाषणबाजी है। और ये क्लेम करते हैं कि भाई ये जो है बिल्कुल निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। दरअसल है क्या कि जिस तरह के हिंदुस्तान में भी बहुत सारे वेबसाइट्स को आप देखेंगे, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स भी वो उस तरह की साइड स्टोरी में जो है वो कर रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा कि भाई लाल चौक में क्या हो रहा है, कोई ये नहीं बता रहा है कि डाउनटाउन में क्या हो रहा है श्रीनगर में। आप जो है बिल्कुल एक अंदाज पे कि हमारे एक अननोन लोगों से बात हुई, सूत्रों के मुताबिक वहां पे कुछ लोकल्स बता रहे हैं, नाम नहीं, उसका कोई आइडेंटिटी नहीं, आप जो है कहानी जो है वो गढ़ रहे हैं। क्यों गढ़ रहे हैं? क्या वजह है कि हिंदुस्तान में और कुछ पाकिस्तान में और कुछ पूरी दुनिया में, बीबीसी हो चाहे वो वॉशिंगटन पोस्ट हो या न्यूयॉर्क में, ऐसा क्यों हो रहा है? दरअसल है क्या कि मीडिया का एक सेक्शन है जिसने ये जिम्मेदारी ले ली है। देखिए, वो निष्पक्ष कहते हैं खुद को, और खुद को कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा जो है वो ऑब्जेक्टिव तरीके से जो चीज़ों को देखते हैं, लेकिन इन लोगों ने ये जिम्मेदारी ले ली है कि दुनिया में कहीं भी कुछ प्रताड़ना, किसी को प्रताड़ित किया जाता है या कहीं कोई मूवमेंट को कुचला जाता है तो वो उसकी आवाज़ बन जाएंगे। अगर आप आवाज़ बनना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप डिक्लेयर करें कि हम जो है इस कॉज के साथ हैं, इस मिशन के साथ हैं। आप रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, आप जो है अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखेंगे, आप अपने ओपिनियन को देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन होता क्या है कि ये लोग जो है जर्नलिस्ट हैं, न्यूज़पेपर हैं, वेबसाइट्स हैं, टेलीविज़न चैनल्स हैं, ये अपने आप को पत्रकारिता के पर्दे के पीछे जो है रहकर अपने अंदर का जो एक्टिविज़म जो है, ये जो लेफ्ट लिबरल भूत जो है वो पूरी दुनिया में, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में है। तो यही वो लोग हैं, ये वो जत्था है, एक पूरा इंटरनेशनल नेक्सस है जो रोहिंग्या के मसले को उठाएगा, छाती पीटेगा। यही वो लोग हैं जो पैलेस्टीन के ऊपर जो है कई सालों तक वो प्रोपेगेंडा करते रहे। अब उनकी भी हिम्मत खत्म हो गई। कितना सब कुछ इन लोगों ने, न्यूयॉर्क टाइम्स हो चाहे वॉशिंगटन पोस्ट हो चाहे अल जजीरा हो या अरब का कोई इस तरह का मीडिया हाउस हो, हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग हाय तौबा मचाते रहे फिलिस्तीन को लेकर के। धीरे 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 ये पूरा का पूरा जो है ये डाइट डाउन कर गया। इसी तरह के बहुत सारे इश्यूज को इन लोगों ने उठाया और कहीं इन लोगों को कोई सुनवाई, कोई इनके हाथ जो है कभी कोई सफलता नहीं लगी। क्यों? क्योंकि हर बार इन्होंने झूठ का सहारा लेकर पूरी दुनिया को गुमराह करने की कोशिश की। कश्मीर में यही हो रहा है कि चूंकि अब इन लोगों के पास एकमात्र इशू जो बचा हुआ है कि जहां इनको लगता है कि बहुत स्टेट रिप्रेशन है, जहां पे लोगों को बिल्कुल मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, कत्लेआम हो रहा है, आवाज़ को जो है दबाया जा रहा है, तो ये आखिरी मुद्दा जो है इनके पास पड़ा हुआ है। अब ये बताइए कि अमेरिका के किसी अखबार के एडिटोरियल टीम को अपने ओपिनियंस को जो है छापने का मकसद क्या हो सकता है? जैसे ही मोदी सरकार ने ये फैसला लिया, हाय तौबा मच गई। इन लोगों को लगा कि जो आखिरी जो मसला है वो भी जो है वो उनके हाथ से जाने वाला है, इसलिए इन लोगों ने प्रोपेगेंडा शुरू किया। अब देखिए पाकिस्तान में क्या हो रहा है। पाकिस्तान में हो ये रहा है कि सारी मीडिया वो ये कह रही है मोदी सरकार, बीजेपी, आरएसएस, ठीक वैसे ही जैसे हिंदुस्तान में डिबेट होता है। साथ ही साथ ये लोग ये भी कह रहे हैं कि जो हिंदुस्तान के जो कम्युनिस्ट हैं, जो कांग्रेस पार्टी है, ये लोग जो है डेमोक्रेटिक हैं। पब्लिक ओपिनियन कोई माने मतलब नहीं है, लेकिन इन लोगों ने उसको बाइफरकेट करके बाकायदा उसको जो है वो इस तरह से पेश करना चाह रहे हैं पूरी दुनिया में कि हिंदुस्तान में जो है कोई फासिज्म आ गया है, जहां रूल ऑफ लॉ नहीं है और एक ऐसी सरकार आ गई है जो बिल्कुल ही जो है मुसलमानों को कत्लेआम करना चाह रही है। इससे बड़ा झूठ कोई हो सकता है भला? इससे बड़ा कोई झूठ हो सकता है?
लेकिन इन सब को हवा देने में जो है कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और उनके समर्थक, देश में कुछ और लेफ्ट लिबरल कबाल के जो पुरोधा हैं, इन लोगों ने जो है ये खबर जो है हिंदुस्तान से वो छापते हैं, वो डालते हैं, बिना उसमें कोई प्रूफ होता है, ना कोई उसमें कोई जगह का नाम लिखा हुआ होता है, ना ही कोई उसमें जो है समय तारीख, कुछ नहीं। 50 लोग मारे गए, आसमान में मर जा रहे हैं 50 लोग। ये वैसा ही है कि जो पाकिस्तान में जो टीवी एंकर्स जिस तरह से बातें कर रहे हैं, वो उस तरह को, और उसे जो है वो बताते कि रिपोर्ट्स के मुताबिक पूरी हिंदुस्तान की मीडिया वहाँ है, कैमरा है। और अगर मुझे लगता है कि अगर इन लोगों को अगर ऐसा लगता है कि भाई ये सब चीज़ें हो रही हैं, जो अफवाह वो फैला रहे हैं, उनका तो वीडियो तो होना चाहिए। आजकल कहाँ वीडियो नहीं बन सकता है। अगर कोई घटनाएं हो रही हैं तो उसका तो वीडियो होना चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि नहीं भाई ये टेलीविज़न बंद है, ये बंद है, वो बंद है, और उसके बावजूद जो है वो जब ये कर्फ्यू ख़त्म होगा, जब इंटरनेट सर्विसेज जो है, तो 2 दिन के बाद, आज के बाद से जो है वो टेलीफोन लाइंस और इंटरनेट तो चालू हो रहा है, तो उसका वीडियो आना चाहिए। राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी चाहिए इस देश से, क्योंकि जब राहुल गांधी का बयान आया, फौरन बाद सरकार की तरफ से भी बयान आया। अधिकारियों ने जो जम्मू कश्मीर में जो डटे हुए हैं, उनका साफ साफ कहना कि कहीं पे भी अब तक न कोई पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है, न गोली चली है। गोली चलना, लोगों को अरेस्ट करना, वो तो अलग बात। जो अधिकारियों का दावा है कि आंसू गैस के गोले भी नहीं दागे गए हैं, ये स्थिति है। अब पता नहीं राहुल गांधी को, वॉशिंगटन पोस्ट को, न्यूयॉर्क टाइम्स को और अल जजीरा को इस तरह की खबरें कहां से मिल रही है। सोशल मीडिया में इसका विरोध होना चाहिए और देश की मीडिया को भी हकीकत दिखानी चाहिए कि भाई आखिर में कश्मीर की हालत कैसी है। और सरकार को भी चाहिए कि ऐसे मीडिया हाउसेस, ऐसे न्यूज़पेपर्स, उन पर नज़र बनाए रखें, क्योंकि ये अफवाह उड़ा रहे हैं। जो जिस तरीके से आज राहुल गांधी के बयान के बाद फौरन अधिकारियों ने रिफ्यूट किया, राहुल गांधी के बयानों को जो है झूठा करार दिया, उसी तरीके से ये जितने भी इंटरनेशनल मीडिया में, खास करके जिसका इन्फ्लुएंस हिंदुस्तान में है, जैसे अल जजीरा है, वॉशिंगटन पोस्ट है, न्यूयॉर्क टाइम्स है, इन लोगों के जो छपे हुए आर्टिकल्स के ऊपर फौरन जवाब देना चाहिए, क्लैरिफिकेशन देना चाहिए, ताकि किसी भी अफवाह के कारण जो है लोगों के अंदर में जो है कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। आप देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक समय पर पहुंचते रहें। धन्यवाद।